अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करते हैं और यील्ड का क्या मतलब है केमिस्ट्री में। द यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे यील्ड कहते हैं। और अब हमने यील्ड परसेंटेज फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली हमें एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है प्रोडक्ट का यील्ड गिवन होगा जिसे हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे, और एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड यील्ड जो है वो हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व इन रिएक्शन। तो लेट्स सी इधर इसका फार्मूला देखते हैं। फाइंडिंग द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास, क्योंकि जो प्रोडक्ट है जिसे हम यील्ड कह रहे हैं वो ज़ाहिर बात है हम उसको मास की टर्म्स में ही यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को। इसलिए इसने एक्चुअल यील्ड की बजाय एक्चुअल मास लिख दिया है और कैलकुलेटेड यील्ड की बजाय कैलकुलेटेड मास। कुछ बुक में कैलकुलेटेड मास एंड एक्चुअल यील्ड की से रिप्रेजेंट किया गया है, मींस मास की जगह यील्ड को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब एक हम इधर एग्जांपल भी है सॉल्व, वो उसको भी हम देख लेते हैं। द मेडिकल ड्रग एस्पिरिन इज मेड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। A mole of salicylic acid gives 1 mole of aspirin। तो अब देखें, ये सैलिसिलिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद हमें एस्पिरिन मिल रहा है। दोनों का एक एक मोल है, एक में मोल रिएक्टेंट है और एक ही मोल प्रोडक्ट है। ये जो कोफिशिएंट होता है यहाँ वो मोल्स को शो करता है। यहाँ कोई कोफिशिएंट मीन्स नहीं है तो इसका मतलब है एक मोल है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में भी एक मोल है। एक मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक मोल प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसने एक्सपेरिमेंट इन अ ट्रायल, ट्रायल की जगह उसको लिखना चाहिए था इन एक्सपेरिमेंट। 100 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव 121.2 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। तो 100 ग्राम जो है वो रिएक्ट रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट में 122 ग्राम मिल रहा है। तो ये जो 121.2 ग्राम है ये हमारे पास एक्चुअल मैथ है जो हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्चुअल मैथ, दैट इज 120। अब हमने कैलकुलेटेड मैथ्स फाइंड करना है, जिस या आपसे कहें एस्टिमेटेड मैथ्स फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है ये पहला स्टेप क्या है, ये जो रिएक्टेंट में एलिमेंट हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना। तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। उसके बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट सैलिसिलिक एसिड इज 138। तो ये मैं फाइंड करता हूँ, दूसरा आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं, मेथड सेम है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास जो फार्मूला है C7H8 और ऑक्सीजन के 3 एटम। तो अब मैंने इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कार्बन के 7 एटम है, कार्बन 7 मल्टीप्लाई बाय सिंगल मास एटम ऑफ कार्बन विच इज 12, प्लस हाइड्रोजन के 8 एटम है, 8 मल्टीप्लाई बाय सिंगल एटम ऑफ मास 1, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 मल्टीप्लाई बाय सिंगल मास एटम दैट इज 16। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स 12 विल बी 84 प्लस 8 प्लस 48। तो इनको ऐड करें, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 138। ये मॉलिक्यूलर मास है। इसका जो फार्मूला यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का, ग्राम पर मोल। तो ये जो ग्राम पर मोल है ये शो कर रहा है कि 138 ग्राम
of salicylic acid is equal to 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का जो मैस है सैलिसिलिक एसिड का वो 138 ग्राम। ठीक हो गया। और इसी तरीके से इस क्योंकि एस्प्रिन में कार्बन के 9 एटम हैं, हाइड्रोजन का 1 एटम, 2 एटम रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा है, ऑक्सीजन का भी 1, तो इसका मैस जो इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है वो 180 आया है, मॉलिक्यूलर मैस। अब स्टेप 2 में वही इसने कहा 138 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब 1 मोल के इक्वल है, तो अब 100 ग्राम जो हमें रिएक्टेंट में गिवन है, जो ये 100 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, उसके हमने मोल फाइंड करने हैं। तो आपने मोल्स फाइंड करने का तो फार्मूला आप पहले जानते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, जिसे हम मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस 100 ग्राम है और मोलर मैस है 138, 138 से उसने डिवाइड कर दिया, 0.725 मोल आया, ये देखें ना। तो रिएक्टेंट का अब स्टेप 3 में कह रहा है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट एस्पिरिन। So 0.7 mole will give 0.7 mole of aspirin product। तो अब 0.725 मोल अगर एस्पिरिन आ रहा है तो उसका मैस क्या होगा, इसी फार्मूले को यूज करें, ये जो बड़ा फेमस फार्मूला है मोल्स और मॉलिक्यूलर मैस और मैस। तो मैस फाइंड करना है, ये मॉलिक्यूलर मैस दूसरी साइड पे मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें ये मोल 0.7 मल्टीप्लाई है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एस्प्रिन जो कि 180 था ये मॉलिक्यूलर मैस, उससे मल्टीप्लाई किया तो 130.5 ग्राम मैस आया हमारे पास एस्प्रिन का। दैट इज द कैलकुलेटेड मैस फॉर द रिएक्शन। तो अब हमारे पास कैलकुलेटेड मैस भी आ गया है, एक्चुअल मैस ऑलरेडी हमें गिवन था, तो हमें जस्ट कैलकुलेटेड मैस कैलकुलेट करना था। अब दोनों आ गए तो आप फार्मूले में यूज करें, फार्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मैस डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मैस। एक्चुअल मैस 121.2 और कैलकुलेटेड मैस 130.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 92.9%। तो हमने ये परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लिया है। दिस इज द high yield, so it is worth continuing with those trials। So next हम चलते हैं जी एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल जो बुक से बाहर है, शायद मैंने पहले सॉल्व किया है लेक्चर क्लास में। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो मजीद आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी, ये 100 ग्राम ऑफ एस्पिरिन वाज obtained from 100 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो 100 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो हमें जो एस्पिरिन ऑब्टेन्ड हो रहा है वो 100 ग्राम है। लास्ट क्वेश्चन में 121 था, अब 100 ग्राम है। तो अब उसके लिए बिल्कुल एक्चुअल मैथ हमारे पास यहाँ 100 ग्राम है एस्पिरिन का। हमने हमेशा परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट का ही फाइंड करना है, रिएक्टेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें प्रोडक्ट का कैलकुलेटेड मैथ चाहिए, एक्चुअल मैथ 100 ग्राम ये गिवन है, तो हमने प्रोडक्ट का फाइंड करना है। प्रोडक्ट का हमने जो है वो कैलकुलेटेड मैथ फाइंड करना है, एक्चुअल मैथ प्रोडक्ट का ये गिवन है 100 ग्राम। तो ये भी फार्मूला लिखा हुआ है, सैलिसिलिक एसिड इज इक्वल टू एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड का ये फार्मूला है, रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी हमें 1 मोल मिल रहा है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यही 3 एलिमेंट थे। तो फिर उसके बाद हमने रिएक्टेंट का मास फाइंड किया, 138 आया, और प्रोडक्ट एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया या मोलर मास जिसे हम कहते हैं वो 180 आया। अभी हमने लास्ट फाइंड किया था कैसे फाइंड करते हैं मोलर मास।
अब हमने सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मोल्स होता है mass of gram divided mass of reactant in gram divided by molar mass। तो हमारे पास रिएक्टेंट था सैलिसिलिक एसिड, वो 100 ग्राम था। 100 को उसके मोलर मास 138 से डिवाइड किया तो 0.725 मोल। अब उसके बाद आप देखें कि हमारे पास है ये 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब 0.7 मोल ऑफ रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमें 0.725 मोल मिलेगा। अब 0.725 मोल हमें अगर प्रोडक्ट मिल गया है तो हमारे पास प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 180 एस्पिरिन का। तो अब हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। वो मास जो है वो कैलकुलेटेड मास होगा। स्टेप 3 में हम कैलकुलेटेड मास फाइंड कर रहे हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स जो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट में वो 0.7 है, 25 है। तो मोलर मास 180 है, उसको मल्टीप्लाई किया तो 135 ग्राम है। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमारे पास 100 ग्राम था और जो कैलकुलेटेड यील्ड आया है वो 130.5 ग्राम था ये। अब हमने 100 डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास फाइनली परसेंटेज आ गया 76.6। तो ये हमारे पास परसेंटेज शीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक कम्प्लेक्स सा क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें मोल के फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट का 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का हमें 1 मोल मिल रहा है, या रिएक्टेंट का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट का 2 मोल, मीन्स अनइक्वल मोल ऑफ रिएक्टेंट। मैं उस तरह का प्रॉब्लम ढूंढता हूँ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको गौर से सुने और कंप्लीट लेक्चर सुने। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स भी दें और मुझे पता भी चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं ना, जगह का नाम भी मेंशन करें। थैंक यू।